बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हमने फर्स्ट वीडियो में ला के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना वो डिस्कस कर ली, इसकी टाइप डिस्कस की और एक कोड के अंदर जो है ना वो आपको किस किस तरह जो है ना वो कौन कौन सा ला फेस करना पड़ सकता है वो पहली वीडियो में डिस्कस किया। अभी मैं बताता हूँ कि हमें यहाँ पे चले डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेवल्स ऑफ कोड है ना वो कौन कौन से हैं, मतलब किस किस लेवल पे कौन कौन सा कानून जो है ना वो लागू होता है, वो सारे के सारे हम देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कोड के जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर इसे साइड पे करती हैं। लेवल ऑफ कोड में बेसिकली हमारे पास तीन तरह के लेवल आ जाते हैं। जब भी आपने आना वो होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। नंबर 2 पे हमारे पास होता है कोर्ट ऑफ सेकंड इंस्टांस, ठीक है, और नंबर 3 पे हमारे पास होता है, परेशान नहीं होना, ये सारे आपकी बुक में लिखा हुआ है, बस इसको मैं थोड़ा सा चार्ट की फॉर्म में कर रहा हूँ। कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टांस हो गया, ठीक है। मतलब तीन हमारे पास लेवल होते हैं। सबसे पहले जो होता है ना वो एरिया ऑफ द कोर्ट आपने देखना है, जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं, ठीक है। आप सपोज़ करें आप लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, या किसी भी छोटे मोटे इलाके में, डीजी खान हो गया, लिया हो गया, ये कोई भी, ठीक है। तो हमारे पास उस एरिया की जो कोर्ट होती है ना, एरिया कोर्ट, ठीक है, उसके अंदर जो है ना वो एक मेन कोर्ट होती है पूरे शहर की, उससे हम कहते हैं फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है। कोई भी आपके मसला होता है तो सबसे पहले ये नहीं कि आपने सुप्रीम कोर्ट भाग जाना है, सबसे पहले वो आपका केस फर्स्ट इंस्टांस के अंदर जाएगा जो आपकी एरिया की है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता तो अगर केस ज़्यादा पेचीदा है तो आपको वो जो है ना वो सेकंड इंस्टांस की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड इंस्टांस में कौन सी आती हैं, जो आपने सुना होगा नाम सेशन कोर्ट का, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है। जो उस जिस ज़िले में आप रहते हैं तो वहाँ पे जो होता है ना वो कोर्ट होती है, उसे हम कहते हैं सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आपका केस ज़्यादा पेचीदा है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी वहाँ पे मसला आपका हल नहीं हुआ तो आपको वो जो है ना वो थर्ड इंस्टांस की तरफ जो है ना वो मूव करवा देंगे, जो कि हमारे पास होता है हाई कोर्ट, ठीक है, जो सूबे की होती है, प्रोविजनल कोर्ट हो गया, जी है, सिंध हाई कोर्ट हो गया, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट अमूमन आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो प्रोविजनल कोर्ट जो होती है ना उसकी तरफ आ जाती है। अब इसके बाद भी अगर मसला हल नहीं हुआ तो आप उस फैसले को जो है ना वो चैलेंज कर सकते हैं फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि फाइनल एंड लास्ट एंड ओनली होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका फैसला मनोवान जो है ना वो अच्छे तरीके से आपकी तीनों चीज़ें देखी जाती हैं, कहाँ कहाँ से आप होके आ रहे हो, क्या क्या फ़ैसले हुए हैं वो आपको देख ली जाते हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो कुछ सिविल कोर्ट्स होती हैं, कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, उनको डिवाइड अलग अलग सेक्शन में किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो सिविल वाले होते हैं ना वो भी तीनों केसेस इसी के अंदर जाएंगे, ठीक है। मतलब सिविल जितने भी हमारे पास कोर्ट्स होती हैं वो भी आती हैं, अगर वहाँ पे सिविल वालों का मसला हल नहीं होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर तो किसी के ऊपर कत्ल का मुकदमा है, ठीक है, या झूठा कभी हो जाता है ना, ठीक है, मैं आगे बताऊँगा किस तरह झूठी गवाही लोग दे के, कुरान पाक के ऊपर झूठी गवाही दे के जो है ना वो बिक जाते हैं लोग, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो वो भी अगर इस तरह का कोई मुकदमा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये बात बेसिकली आपको समझानी होती है। अब ये नहीं कि हर एरा बंदा जो है ना वो जाके कोर्ट में पहुंच जाता है, नहीं, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। एविडेंस इन कोर्ट बेसिकली क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। एविडेंस बेसिकली वो क्यों कहते हैं कि मतलब फैक्ट इज़ एन इशू। एक बात आपने ये बुक के अंदर लिखी हुई है, फैक्ट इज़ एन इशू। बेसिकली अब फैक्ट क्या है, विच ए पर्सन नो थ्रो प्रिसाइजिंग इट्स 5 सेंसेस, मतलब वो अपनी पाँचों सेंसेस के ज़रिए जो परसीव करता है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है ना, उसको हम कहते हैं एविडेंस। बुक के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कहता है कि फैक्ट विच पर्सन नोज थ्रो परसीविंग इट्स 5 सेंसेस, अपनी पाँचों हवास को जो है ना वो ब्रूए कार लाते हुए वो अपने ही सामने रखते हुए कहता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो विटनेस होता है ना, गवाह, ठीक है,
वो इसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है एविडेंस को आफ्टर टेकिंग ओथ इन फ्रंट ऑफ जज। ठीक है, पहले वो हलफ लेता है और ओथ इन फ्रंट ऑफ जज के सामने जो है ना उसके पास कुरान पाक जो यूं करके लाया जाता है, वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखता है, कहता है जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के। ठीक है, और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि कोर्ट के अंदर ही कुछ लोग ऐसे बिके हुए होते हैं कि वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी जो है ना वो झूठी गवाहियाँ दे जाते हैं। यस प्लीज़, अल्लाह पाक माफ़ करे, लेकिन ये क्राइम से बड़ा भी एक क्राइम होगा। वो कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। तो वही बात है कि एक तो बेचारा जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है उसके ऊपर एक और जुल्म हो जाता है कि किसी को झूठी गवाही दे दे। तो अब दुनिया में तो बच जाएगा वो बंदा कि जिसने झूठी गवाही दे दी है, जिसके हक में दी है झूठी गवाही, लेकिन आखिरत में क्या करेगा? जस्ट इमेजिन दैट। ठीक है भाई, आप कानून को हाथ में ही ना लो शुरू से। अगर गलती हो भी गई है नो डाउट, तो फिर आप उसको गलती से किसी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि भाई मुझसे गलती हो गई है, इंसान हूँ, कभी माफ़ी मांगने में देर मत करिएगा प्लीज़। अब जो गलती हुई है ना, ठीक है, उसकी एविडेंसेस हमने डिस्कस करनी है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कोर्ट एविडेंसेस कौन कौन सी होती हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास 3 तरह की कोर्ट एविडेंसेस हैं। 3 टाइप्स आपने बता देनी, और ये वाइवा के अंदर भी पूछी जाती हैं। आपने बतानी है एक जो होती है ना हमारे पास डायरेक्ट जो होती है एविडेंस होती है, ठीक है, जो सीधा सीधा जो है ना वो हम बता देते हैं। नंबर 2 पे होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। नंबर 3 पे हमारे पास होती है एक्सपर्ट ओपिनियन। इन तीनों में आपको फ़र्क जो है ना फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्ट एविडेंस बेसिकली क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ। जस्ट सपोज कि मेरे पास अभी क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास ये क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे रूम, ठीक है, और ये है एक, सपोज करें ये 2 बंदे थे, ठीक है। अब ये जो है ना वो हम इसने क्या किया है, पिस्टल मारा है, इसको कत्ल किया, ठीक है, यहाँ से इसने गोली चलाई है और इस बंदे को मारा है। तो हाँ, अब क्या है, आप देख रहे हैं ये सारा का सारा सीन, या मैं देख रहा हूँ अभी कि इस बंदे ने जो है ना वो गोली पिस्टल निकाला है अपने, ठीक है, पॉकेट से, और इसको जो है ना गोली मारी है और ये बंदा मार गया। तो मैं लाइव अपनी आंखों से अपनी पांचों हिस्से सुनने की, देखने की, चखने की, वो सारी हिस्से जो है ना मेरी ठीक हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे ने पिस्तौल निकाला, इसको गोली मारी है, इसके दिल पे लगी है गोली और बंदा दिमाग पे लगी है गोली और ये ख़त्म हो गया। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस, जो देखा वही आपने बता दिया आगे। फैक्ट बाय विटनेस, डायरेक्ट एविडेंस में आप कह लें कि जो भी गवाह है उसने जो है ना वो फैक्ट दिया है बाय विटनेस, जिसके अंदर जाते हैं मर्डर जो होता है ना उसने किया है, सीन मर्डर ऑफ अ पर्सन सीन बाय विटनेस, उसने उसको चाकू मारा है या छुरी मारी है और आपने वो देख रहे हैं सारे का सारा लाइव इसके अंदर सारा का सारा काम हो रहा है। नेक्स्ट है सर्कमस्टांशियल फैक्ट इन फ्रेड बाय फ्राम एन अदर फैक्ट, मतलब किसी और फैक्ट के साथ जो है को रिलेट करके हम जो इंटरफेयर करते हैं ना, इंटरफेरेंस के अंदर आ जाती है। आप कह लेंगे फैक्ट इन फ्रेड फ्रॉम एन अदर फैक्ट, किसी और फैक्ट के साथ जो होता है ना वो हम इन फ्रेड करके इंटरफेरेंस वाला सारे का सारा फिनोमिना आ जाता है। बताता हूँ मैं कैसे था। देखो, ये थे किसी कमरे में, ये लाल कमरे में बंद थे, सही है। अब क्या हुआ कि इसने जो है ना वो इसको चाकू मार दिया। अब इसने चाकू मारा, इसके हाथ में चाकू है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ये बंदा जो है ना वो गिरा हुआ है, खून बहुत बह रहा है। मैंने क्या किया, मैंने अचानक अपना दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा इस बंदे के हाथ में चाकू था, ये बंदा तड़प तड़प के मार रहा था। हालांकि मैंने देखा नहीं है कि कब इसने इस तरह करके मारा है, सिर्फ मैं कमरे में इंटर हुआ तो ये बंदा गिरा हुआ था, ठीक है, खून इसका निकल रहा था और इसके हाथ में चाकू था, चाकू के ऊपर भी खून लगा हुआ था। बस ये वाला होता है सर्कमस्टांशियल, मतलब आपने ये नहीं देखा कि कब किस वक्त मारा, लेकिन ये जब आप इंटर हुए तो तब तक ये काम अपना कर चुका था, इसलिए हम कहते हैं सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा, सही है। डेड पर्सन विद ए डैगर लाइंग ऑन हिज साइड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल आप लिख देंगे कि कोई मरा हुआ बंदा है या ज़ख्मी बंदा है, डेड पर्सन
विद ए डैगर लाइंग बाय हिज साइड। कत्ल किया, कत्ल करके काम तमाम करके ना वो बंदा अभी जाने लगा था, हमने दरवाज़ा खोला तो वो दरमियान सामने बंदा मरा हुआ। इतनी ही बात है। एक्सपर्ट ओपिनियन, अब आ जाती है आपकी बारी एज अ मेडिकल जो होता है ना प्रैक्टिशनर, जो आपकी बारी होता है। मेडिकल और कोई टेक्निकल पर्सन होता है, ठीक है, या फिर बुक ओपिनियन होती है इन केस, सही है। इसके अंदर कोई भी अब मेडिकल हो सकता है या टेक्निकल कोई भी जो बंदा होता है ना, जो इस काम को समझता है, कोई फोरेंसिक का बंदा है, या फिर वो कोई किताब से अगर वो भी ना कर सकते तो बुक ओपिनियन हम ले सकते हैं किसी केस में, ठीक है। अब मेडिकल एग्जामिनर ओपिनियन अबाउट वेपन, बंदे को आपने उठा के ले आए हैं अस्पताल, तो अब वो डॉक्टर साहब जो होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो देख के बता देंगे कि ये ज़ख़म किस चीज़ का है, चाकू का है, छुरी का है, खंजर का है, किस चीज़ का है। तो ये होती है एक्सपर्ट की ओपिनियन। वो जानता है कि चाकू का निशान किस तरह का, ज़ख़म किस तरह का होता है, खंजर का किस तरह होता है, पिस्टल का किस तरह का गोली होती है, राइफ़ल की किस तरह होती है। वो आपको बिल्कुल, उसे नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, उसने ज़ख़म देखा है और आपको अपनी एक्सपर्ट जो नॉलेज है ना, उसके ऊपर देख के बता दिया है कि ये इसको चाकू लगा, छुरी लगी है, खंजर लगा, तलवार लगी है। तो ये होती है एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। आप इसमें अंदर अब किसकी एग्जांपल देंगे, मेडिकल एग्जामिनर की, जो कि एक्सपर्ट है इस काम में, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट की आप एग्जांपल दे दें। तो ये हो जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कोर्ट एविडेंस। होप सो मैं अपनी बात ये बड़ी समझा पाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमूमन पूछा जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, बाकी बाद में मैं बुक से आपको सारे का सारा जो है ना स्टडी भी करवा दूँगा। अब वर्किंग ऑफ द कोर्ट एविडेंस। वर्किंग से पहले आपको एक और बात बता दूं जो अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं एविडेंस को और विटनेस को। एविडेंस होता है सबूत, ठीक है। विटनेस क्या होती है, गवाही होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबूत और गवाही में जो है ना, वो जाके फिर वहाँ पे जो देखा है उसने सबूत लिया, उसकी फिर गवाही जाके देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक यहाँ पे बुक में लफ्ज़ है टेस्टिमनी, ठीक है, TIMONY, टेस्टिमनी। इसके अंदर बेसिकली क्या है, फैक्ट आर इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रेजेंटिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ बाय विटनेस। जो भी फैक्ट्स, ठीक है, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन टू द कोर्ट बाय विटनेस हो गया। जो भी गवाह था ना, ठीक है, विटनेस, उसने जो भी इंफॉर्मेशन कोर्ट को, जो भी फैक्ट्स हैं वो कोर्ट को बता दिए, ख़त्म कर दिए, क्लियर कर दिया, इस बात को हम कहते हैं टेस्टिमनी। ये एमसीक्यू आता है एक इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमें विटनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफ सा, लेकिन अभी हम कोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो कोर्ट को ही पहले फर्दर प्रोसीड करेंगे। परेशान नहीं होना, सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबी है, नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वर्किंग ऑफ कोर्ट एविडेंस किस तरह हो जाती है।